स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज फॉर एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल ड्रॉप करना, टेबल डिलीट करना, टेबल में अल्टरेशन करना, टेबल में चेंज करना, रिकॉर्ड, जैसे ये न्यू डेटाबेस आपने बना लिया तो मैनिपुलेट डेटा एंड डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड मतलब वैल्यू, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें एसक्यूएल में परफॉर्म होती है। इट इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली है। अब एसक्यूएल की जरूरत क्यों पड़ी, तो बिजनेस टूल्स में लास्ट टाइम भी हमने इसको बताया, डेटा मैनिपुलेशन में, डेटा टेस्टिंग में, बिग डेटा में, क्वेरी चलाने में, ये सारी चीजें की जरूरत हमको पड़ी। इसको हम उसमें ले लेते हैं। फिर हिस्ट्री तो आई चुकी, अब एडवांटेज हम देख चुके लास्ट उसमें भी कि क्वेरी फास्ट क्वेरी चलती है, इससे कोडिंग की जरूरत नहीं होती। कोडिंग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। फिर स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स फॉर्मेट कर रखा सेट, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। प्रीवियस क्लास में हालांकि मैं बता चुका था। फिर पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम्स, इन पीसी, सर्वर, लैपटॉप, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। एनी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर सकते हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग रहती है ये। इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, इजी, हर किसी के लिए इजी है लर्न करना, और आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेरी, किसी भी चीज से प्रॉपरली क्वेरीज प्रॉपर हैंडल होती है। फिर मल्टीपल डेटा व्यू, मल्टीपल डेटा व्यू का मतलब होता है आपको अलग अलग तरीके से व्यू देखना हो तो वो भी आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि कोडिंग नहीं होती है इसमें। although SQL has many advantages, still there are few disadvantage of SQL are complex interface. SQL is a difficult interface that makes user uncomfortable while dealing with database. database से डील करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, वैसे इतना ज्यादा नहीं रहता। कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है डेटाबेस हैंडल करना, थोड़ा मतलब परचेस करने में कॉस्टिंग ज्यादा आती है। और पार्शियल कंट्रोल, कुछ चीजें हाइड रहती है तो कंट्रोलिंग उसमें नहीं रहती है, ये वाली चीज आपकी बात आ रही है। फिर दूसरा एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप इसकी यूटिलिटी क्या क्या है। तो एसक्यूएल की यूटिलिटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसक्यूएल को कंट्रोल जो करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, डीबीए। तो इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है। इट इज यूज्ड टू डील विद मेनी एनालिटिकल क्वेरीज टू एनालाइज द डेटा एंड गेट इंस्ट्रक्ट्स फ्रॉम इट। रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। और मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड डेटाबेस, जैसे टेबल में इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, तो आप सब चीजें कर सकते हो एक साथ। अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल की, कि एसक्यूएल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 11th में भी काम आएगी और 12th में भी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पहला टाइप, दूसरा टाइप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा टाइप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, चौथा टाइप ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, पांचवा टाइप डेटा क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूं फिर आपको समझाते जाऊंगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब ग्रांट और रिवोक स्टेटमेंट। मैं बार बार आपको यूज बताते रहूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आती जाए। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो दूसरा पॉइंट है, उसमें इंसर्ट कमांड चलता है, अपडेट कमांड चलता है और डिलीट कमांड चलता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट और रिवोक कमांड चलता है।
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आपके कमिट, सेव और रोलबैक पॉइंट चलते हैं। मैं यही बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट आपके समझ में आ जाएगा बाद में। 3-4 बार हम इसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और इंस्टॉलेशन भी मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में इसमें सिलेक्ट क्वेरी चलती है। इसी को मैंने इस फॉर्म में बताया है। देखो, आप इसको आप ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा कि डीडीएल में क्या है। ये थोड़ा सा इसमें डीडीएल में ये वाली चीज गड़बड़ दिख रही है। डीडीएल में क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप होता है। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होता है। तो ये ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। डीसीएल ग्रांट और रिवोक सही है। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है। टीसीएल में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट है। डीक्यूएल में सिलेक्ट है। और डीडीएल में क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़े हम। आप डेटाबेस का मैं बता देता हूँ। MySQL के फीचर्स नहीं लेते हुए आप डायरेक्ट डीडीएल। हाँ, अब मैं सबसे पहले अब मैं आपको MySQL पे कैसे जाते हैं वो बता देता हूँ, फिर डीडीएल वगैरह बताता हूँ मैं। ये आप MySQL इंस्टॉल करेंगे तो आप जैसे ही MySQL लिखेंगे, ये MySQL पे आप जाएंगे तो कमांड्स रन होंगे। MySQL क्लाइंट, लाइन क्लाइंट, इसमें रूट यूजर नेम है और रूट ही पासवर्ड है। ये रूट नॉर्मली हम रूट रखते हैं, आप और भी कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर अगर आपको डेटाबेस देखना है कौन कौन से डेटाबेस है, तो सबसे पहला कमांड आप चलाएंगे, वेरी फर्स्ट कमांड, शो डेटाबेसेस। ये 7 डेटाबेसेस है। तो जब भी डेटाबेस, आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस कौन कौन से अवेलेबल है, तो उसके लिए कमांड है शो डेटाबेस। फिर शो डेटाबेस के बाद आपको यूज करना है, किस डेटाबेस पे आपको काम करना है। मैंने बोला यूज डेटाबेस डीएफ। अब आप कोई भी काम कर पाएंगे, किसी भी चीज को आप काम कर पाएंगे। मैं वापस एग्जिट हो रहा हूं, हम फिर एग्जिट हो रहे हैं और फिर बताएंगे कैसे वर्क करते हैं। पूरा तरीका कैसे आप इंस्टॉल करने के बाद ये MySQL, ये आपका है कनेक्टिंग MySQL। MySQL प्रॉम्प्ट आएगा और यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। ये, और बाहर आने के लिए क्विट और एग्जिट। ये आपको जैसे वापस अपन MySQL पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। MySQL कमांड लाइन, MySQL आप MySQL की साइट से आप इंस्टॉल कर ले। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर एक बार वेबसाइट आपको बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट से आप इंस्टॉल करेंगे। ये इस वेबसाइट को आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आप, ये वेबसाइट मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। या तो आप डायरेक्ट सर्च कर लें या डाउनलोड्स में चले जाएं। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूंगा ये डाउनलोड। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं भी आपको बता देता हूँ, ये इसकी लिंक ये एक तो ये वाली हो गई। और मान लो कि आप नहीं कर पा रहे तो आप MySQL गूगल पे जाएंगे, MySQL
क्लाइंट फॉर विंडोज, डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, ये 8.0 64 बिट। आपके इसमें 32 बिट हो तो 32 बिट करना। ये लिंक है आपका, 32 बिट है तो 32 बिट पे ये ऊपर वाला, और 6 ये दोनों में से कोई भी, और 64 बिट है तो 64 बिट के वाला। अब इसके कॉपीराइट ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास ही है। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और सर्वर करेंगे तो माइस्क्यूएल सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलर सर्वर 32 एंड 64 बिट, ये ऊपर से दोनों 64 बिट है। ये वाला आप डाउनलोड कर लेना, जिप फाइल करना हो तो कर लेना। आगे बढ़े हम। मैंने हेल्प देखा था, हेल्प बताया था। ये कोई भी कमांड लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ता है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। इंटरिंग एंड एडिटिंग कमांड्स। रेडी है न्यू कमांड चलाना है तो चलिए। और ये हेल्प, वापस हम माइस्क्यूएल पे चलते हैं। फिर रूट, ROOT रूट, ये माइस्क्यूएल, ये सर्वर कम्युनिटी वाला मैंने इंस्टॉल कर रखा 64 बिट वाला, और ये क्लाइंट है। क्लाइंट पे आपके कमांड चलते हैं। मान लो हेल्प देना है तो HELP हेल्प, ये हेल्प आ गई। /C क्लियर द करंट इनपुट स्टेटमेंट, जैसे हमने लिखा यूज DF और फिर स्लैश, ये तो यूज आ गया डेटाबेस, शो डेटा बेसिस और /C कर दिया तो क्लियर हो गया। ही क्लियर द करंट इनपुट स्टेटमेंट, तो इस इनपुट स्टेटमेंट वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, /Q करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ये एग्जिट हो गया। वापस जाएंगे माइस्क्यूएल, पासवर्ड दिया, रूट ये दिया। अब हम मैंने आपको दो वापस में बार बार कमांड बता रहा हूं। शो डेटाबेसेस, इससे जो भी डेटाबेसेस बने हुए हैं वो शो होता है, नंबर 1। दूसरा, जिस डेटाबेस पे काम करना उस डेटाबेस का नाम, तो यूज करना पड़ता है यूज और डेटाबेस का नाम। जैसे मैंने लिया DF सेमीकोलन लगाएंगे तो कमांड पूरा चलेगा। हमेशा डेटाबेस, एक डेटाबेस बनाना होगा और उस डेटाबेस में आपको जाके काम करना होगा। काम करने के लिए यूज कमांड है। कमांड कैंसिल करना तो /C, इसको आगे अपन में बताऊंगा कैसे करते हैं।
ये देखो, ये शो डेटाबेस, मैंने आपको जो कमांड बताया वो, फिर यूज डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को लेना है, सिलेक्ट डेटाबेस, जो भी सिलेक्ट हम डेटाबेस जो भी हमने सिलेक्ट करा उसको देखने के लिए। तो देखो मैं उसको दिखाऊं मैं आपको ये कमांड चला के, सिलेक्ट डेटाबेस हमने यूज करा ना, पता पड़ जाएगा किस डेटाबेस को सिलेक्ट करा। या डेटाबेस, सिलेक्ट डेटाबेस, कि आप किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो उसके लिए कमांड है सिलेक्ट डेटाबेस। ये शो डेटाबेस, जिस डेटाबेस पे काम करना, जो डेटाबेस आपके हैं, यूज डेटाबेस, जिस डेटाबेस पे आपको काम करना हो, सिलेक्ट डेटाबेस, जिस पे आप काम कर रहे हो, यूज कर रखा है और आपको पता करना आप किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए सिलेक्ट डेटाबेस कमांड है। फिर शो टेबल्स, उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स है, तो शो टेबल्स उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। ये शो टेबल्स उसके अंदर कमांड। डीएफ डेटाबेस में 3 टेबल बनी हुई है, जीटीएफ, जीटीएफएल, एसडीएफ। मैं आपको बार बार बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि किससे किसका यूज क्या है, किस तरह का यूज है, हाउ टू यूज इट। फिर किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो डिस्क्राइब, जैसे इसमें टेबल है जीटीएसडीएफ, ये टेबल का स्ट्रक्चर। अब मैं फिर आपको वो सारे कमांड फिर बता रहा हूं, अब अलग अलग तरीके से बताऊंगा। यहां पर मैंने बताया शो डेटाबेस, फिर यूज करा, यूज करने के बाद उसकी टेबल्स देखी, टेबल्स देखने के बाद उसका टेबल का स्ट्रक्चर देखा। इस कमांड्स को मैं वापस एग्जिट, क्यूइट करते हैं या एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको नए डेटाबेस पे काम करके फिर बता रहा हूं। MySQL पासवर्ड, शो डेटाबेसेस, इससे सारे डेटाबेस शो हो गए। अब मैं आपको टेस्ट नाम का के डेटाबेस पे काम कर रहा हूं, यूज TEST, इस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। अब कैसे पता पड़ेगा हम इसी पे काम कर रहे हैं, सिलेक्ट डेटाबेस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। ये सिलेक्ट डेटाबेस पे आप काम करेंगे तो पता पड़ जाएगा। फिर शो टेबल्स, इस डेटाबेस के अंतर्गत टेबल्स कौन कौन सी है, TABLES, ये DPT1, DPT2, डमी, EMP1, EMPL1, EMPL डिटेल, एम्प्लॉय। फिर अब मान लो EMPL टेबल देखना है आपको, तो डिस्क्राइब EMPL। इससे ये देखो आप 2 कॉलम है इसके, SID, SNAME। ये मैंने जो कमांड आपको चलाए हैं वो वापस मैंने 2 या 3 बार आपको बता दिए। शो डेटाबेस से डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है पहले ये भी चीज समझो। डेटाबेस के अंदर का टेबल बनती है, डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, डेटाबेस के अंदर व्यू बनता है।
जो भी चीज रखेंगे वो डेटाबेस के अंदर रखेंगे. एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव टू पुट इट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस. ये आपका डेटाबेस एमएस एक्सेस में भी बनता है और ओरेकल में भी बनता है, एमएस एक्सेस में भी बनता है और आपका माइस्क्यूएल में भी बनता है. फिर उसको चेंज करके उसको चेंज करना देखना है तो यूज डेटाबेस, उसको यूज करना जरूरी है. बिना यूज करे हम काम नहीं करेंगे. यूज मैंने करा. सिलेक्ट करके देखना हो तो देख सकते हो, ये ऑप्शनल है. थर्ड पॉइंट ऑप्शनल है. फिर फोर्थ में आप ये देख लो कौन कौन सी टेबल बनी हुई है और फिफ्थ में आप वो देख लो. फिर की कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पर की कॉन्सेप्ट के पहले हम सिलेक्ट वर्जन, सिलेक्ट डेट, ये थोड़े उसके बेसिक कमांड हम चला लें. सिलेक्ट वर्जन, सिलेक्ट करंट डेट, ये हम चला लेते हैं. वर्जन पता पड़ेगा कि सिलेक्ट वर्जन, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कमांड नहीं चलेगा. ये 5.1.42 है कम्युनिटी सर्वर. ये माइस्क्यूएल सर्वर का वर्जन है, ध्यान रखें इस बात को. तो आप भी माइस्क्यूएल सर्वर का 5.1 या ऐसा कुछ इंस्टॉल कर लें. फिर सिलेक्ट डेट, करंट डेट. करंट डेट के लिए कमांड है करंट डेट. इससे डेट सिलेक्ट हो जाती है. आज की डेट बता रहा हो 18/12. अच्छा, इसमें जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखें. डेट का जो फॉर्मेट है YYYY डैश MM डैश DD, ये ध्यान में रखने वाली बात. तो मैंने आपको वर्जन बताया, डेट बताया. ये सारे कमांड्स हम कई बार और प्रैक्टिस करेंगे. आप ऐसा मत समझना कि हम अभी देख रहे हैं और अगर बाद में आप प्रैक्टिकली नहीं भी कर पाते हैं तो मैं आपको इतने कमांड्स की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे सारे कमांड्स. फिर नेक्स्ट वर्जन हो गया, डेट हो गया. एक नाउ चलता है, नाउ में डेट और टाइम दोनों आ जाती है. आप डेट करोगे ना तो केवल डेट आएगी. इसमें डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है. दोनों में डिफरेंस देखो आप. फिर आगे बढ़े हम. अब इन्होंने मल्टी लाइन बोला है. जैसे अब आप यूजर कौन सा सिलेक्ट करा हुआ है वो देखना है तो लोकल होस्ट बताता है वो यूजर का. मल्टी लाइन कमांड का मतलब है 2 लाइन में आपने कमांड दिया. जैसे मैंने सिलेक्ट नाउ को मैं 2 लाइन में दे देता हूं. ये 2 लाइन में दिया. तो मल्टी लाइन कमांड का मतलब ये है. सिलेक्ट यूजर भी चला सकते हैं. यूजर नीचे देख ही रहा है. सिलेक्ट ये रूट वाला यूजर हमने देख ही रखा. @लोकल होस्ट जो बताता है वो करंट मशीन बताता है. लोकल होस्ट जो बताता है वो करंट मशीन बताता है. इस चीज को ध्यान रखना है. फिर आगे बढ़े हम. हाँ, जैसे अभी यूजर कैंसिल कमांड मैंने उस समय बताया था ना, /c है, इसको लगा के कर देते हैं हम.
सिलेक्ट, इंटर करा, यूजर लगाया और /c लगा दिया, ये कैंसिल हो गया कमांड। वो स्लैश थोड़ा गलत लग गया, सिलेक्ट यूजर, ये। अब देखो कोई एरर नहीं है, एरर आती है तो उसमें लिखा हुआ आता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एरर आती है तो लिखा हुआ आता है, इफ एरर विल शो इट विल डिस्प्ले, ये ध्यान में रखने वाली बात। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम DDL की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है 5 कमांड्स, ये तो ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है बेसिकली ये बता रहा है तो डिफाइन डेटाबेस का स्ट्रक्चर या स्कीमा, इससे रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगे वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हेल्प यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा टाइप्स ऑफ DDL कमांड्स। तो 5 कमांड से क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंक, ये 4 तो है ही मेन। अल्टर में 2 होते हैं। तो क्रिएट कमांड क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है। अभी हम देखेंगे डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। क्रिएट डेटाबेस भी क्रिएट होता है या टेबल भी क्रिएट होती है, और डेटाबेस स्ट्रक्चर, स्कीमा और टेबल, ये तीनों चीजें होती है। डेटाबेस भी बन सकता है, स्कीमा मतलब वही स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस स्ट्रक्चर, इसको ब्रैकेट में स्कीमा लिख देते हैं, ये। और टेबल, ड्रॉप कमांड रिमूव टेबल एंड डेटाबेस फ्रॉम RDBMS। तो ड्रॉप कमांड से किसी भी टेबल को डिलीट करना, इफ यू वांट टू डिलीट एनी टेबल फ्रॉम डेटाबेस तो ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। अल्टर कमांड allow you to alter the structure of the database. We can alter मतलब change the structure। change the structure का मीनिंग ये है कि आप किसी डेटा टाइप की साइज बढ़ा दो, या कोई डेटा टाइप आप लेना भूल गए हो तो आप ऐड कर दो, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। फिर एक होता है ट्रंकेट, ट्रंकेट में डिलीट हो जाती है, एक डिलीट भी ट्रंकेट में डिलीट हो जाती सारी रोज। हालांकि ये जो ट्रंकेट टेबल कमांड है ये नॉर्मली आप उसमें भी यूज कर सकते हो, DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। फिर डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये
तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसका हम डेटाबेस कैसे बनता है इसको हम देख ही लेते हैं। ऊपर ही रखता हूं मैं। हम डेटाबेस नया बना रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम बना लेते हैं। मैंने रितेश बना लिया। ये डेटाबेस बन गया। सिंटेक्स क्या? क्रिएट डेटाबेस और ये डेटाबेस का नाम ये लिखा ना, ये ऑप्शनल ब्रैकेट होता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल ब्रैकेट। यहां पे दिया ना क्रिएट डेटाबेस और माय डेटाबेस। अब हमको देखना है कि इस डेटाबेस बना कि नहीं, तो शो देखने के लिए कमांड है हमारे पास, शो डेटाबेस। BASES। देखो ये बना कि नहीं। रितेश डेटाबेस इज क्रिएटेड। अब उस डेटाबेस के अंदर जाना है तो हमको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? विच कमांड वी हैव टू यूज इट? यूज, तो यूज रितेश। सेमीकोलन हमेशा लगाओ, नहीं लगाया तो भी सेमीकोलन इज कंपलसरी। शो टेबल्स, कोई भी टेबल नहीं बनी है। अब टेबल हम बनाएंगे, उसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने DDL का एक ही कमांड देखा है, क्रिएट डेटाबेस। 56 स्लाइड्स तक मैंने आपको MySQL प्रैक्टिकली बताया, कमांड्स कौन कौन से हैं वो बताया मैंने पूरा। ये DDL कमांड हम देख रहे हैं। DDL में अभी हमने एक ही कमांड देखा है। Now DML is language that is called data manipulation language. This thing is important related to record. So DML allow you to modify the database instead by inserting. That means we can insert the record, modifying, we can update the record and deleting its data. So we can perform three things in the data manipulation language: insert a row, modifying a row, update a row, or and delete a row. It is responsible for performing in all types of data modification. There are three basic constructs which allow you to database, program, and user to enter data and information. Here are some important commands: insert, update, and delete. These three things are very important. इनटू टेबल नेम, वैल्यूज और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज गई थी। हम एक बार और इंसर्ट कमांड देख लेते हैं जिससे हमको क्लैरिटी हो जाए कि अब कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अपडेट और डिलीट कैसे चलते हैं। ये मैंने MySQL ओपन कर रखा है। यहां मैंने डेटाबेस यूज करता हूँ, यूज DF। डेटाबेस मैंने देख लिया। अब डेटाबेस के बाद मैं आता हूँ शो टेबल्स कमांड। शो टेबल्स कमांड से टेबल शो होगी। अब GTF डिस्क्राइब कर लेते हैं। GTF एक ही वैल्यू, GTF1 ले लेते हैं। ये दोनों में एक ही है। SDF ले लेते हैं। इसमें दो वैल्यू, इंसर्ट इनटू SDF वैल्यूज 202 कॉमा नेम। मितेश और सेमीकोलन।
वैल्यू इंसर्ट हो गई। दूसरी वैल्यू फिर इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट हो गई। तीसरी इंसर्ट करना है, नितेश 204, ये 4 इंसर्ट कर दिए हमने। अब देखना है हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SDF, उस टेबल में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको डिस्प्ले करने का तरीका ये, इंसर्ट इनटू SDF वैल्यूज ये। अब उसमें एक और बात है, ये आपने वैल्यू ले ली, मान लो आप किसी पार्ट पे वैल्यूज केवल आप सीरियल नंबर की देना चाहते हो, ये यही देना चाहते हो केवल सीरियल नंबर, तो पहले आपको सिंटेक्स एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। लेकिन इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स वैल्यूज दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका ये कि आपको सारे कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो आपके लिए कमांड ये वाला है, दिस कमांड इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर इंसर्टिंग व्हाटएवर कॉलम यू हैव इन द टेबल। आपके पास जितने भी कॉलम है उस टेबल में, पर्टिकुलर उस सारे टेबल के कॉलम में आपको वैल्यूज जोड़ना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम जोड़ लेंगे। फिर मान लो आपको सिलेक्टेड कॉलम पे वैल्यूज करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर उस कॉलम नेम का वैल्यू दे दो, उस कॉलम नेम का नाम दे दो और फिर वैल्यूज दे दो। मैं अब वही कर रहा हूं, मैं अब क्या कर रहा हूं, ये दो वैल्यूज है तो मैं केवल नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, तो इंसर्ट इनटू SDF, फिर ब्रैकेट में नंबर, मुझे केवल यही करना है, जिस कॉलम की वैल्यूज मुझे इंसर्ट करना वो कॉलम आप लिख दो, वैल्यूज, और 205 कर दिया। ये ले लिया, एक और ले लिया 6 7, बाकी जगह नल आएगी ऑटोमेटिक वैल्यू। हमको देखना है कि कैसे जो वैल्यूज हमारी डाली उसमें डिस्प्ले करना सारे रिकॉर्ड। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन ये है, सिलेक्ट CT स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम SDF अपन करेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये देखो आप 102 के वहां पे नल वैल्यू आ गई, 205 के वहां पे नल वैल्यू आ गई, 207 के वहां पे नल वैल्यू आई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये MySQL में ये चीजें आपको डिस्क्राइब कर रही है। तो मैंने इंसर्ट अभी आपको बताया, इंसर्ट दोनों तरीके से बता दिया, पिछला ये एक तरीके से रिवाइज ही हुआ है। अब हम चाहते हैं अपडेट कमांड। अपडेट कमांड चलाने के पहले अपडेट करता क्या है मैं आपको बता दूं। अपडेट जो करता है, अपडेट कमांड ऑलवेज चेंज द रिकॉर्ड, वॉट एवर रिकॉर्ड यू हैव इन द टेबल। रिकॉर्ड मतलब वो टेबल पे जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज। So whatever record you have in the table, it will change it. तो उसके लिए सिंटेक्स से अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, कॉमा लगाते और वेयर कंडीशन। इसको आप सिंटेक्स को सिलेक्ट प्रेडिकेट की बजाय आप कंडीशन भी लिख सकते हो। कंडीशन तो उसका एक ही मीनिंग माना जाएगा। तो अपडेट हम कर रहे हैं, अब आपको अपडेट में बता रहा हूं कैसे करते हैं। अपडेट टेबल नेम SDF मैंने लिया, सेट कॉलम नेम ऊपर रख दिया ताकि आपको ये अपडेट टेबल नेम, ये मैंने टेबल नेम दिया। सिंटेक्स आपको याद होना जरूरी, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम हमने बोल दिया नंबर, जिनकी वैल्यू नल हो ना वहां पे फिट कर देते, सेट नंबर इक्वल्स टू 205, सेट नंबर इक्वल्स टू नहीं, सेट नेम इक्वल्स टू करते हैं, सेट एस नेम इक्वल्स टू मोहन, वेयर एस नंबर
where number equals to 205, ये वन रो इफेक्टेड। अब सिलेक्ट, फिर हमको टेबल के कंटेंट देखना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SDF। ये आप देखो 205 पे मोहन आ गया। सपोज आपने अगर ऐसा कर दिया कि सेट अपडेट SDF और यहां पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई, इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। मान लो ये दे दिया तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज मोहन हो गई। ये समझने वाली बात है। इससे रोलबैक से वैसे चेंज हो जाता है। तो ये अपडेट में ये चीजें हैं। अब ये अपडेट, दो कॉलम की वैल्यू आपको सेट करना है, जैसे तो दो ही कॉलम है, वेयर कंडीशन दोनों कॉलम की वैल्यू चेंज करना है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज आपको चेंज करना तो कर सकते हैं। अब अपन इस टेबल की बजाय दूसरे टेबल में अपन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अच्छा, टेबल को ड्रॉप करना है तो आपके पास ड्रॉप, DROP ड्रॉप और SDF कर दो, तो टेबल ड्रॉप हो जाएगी। जैसे मैं एक GTF ड्रॉप GTF, ये टेबल ड्रॉप हो गई। ड्रॉप टेबल, ये टेबल डिलीट हो गए। शो टेबल करेंगे तो वो हट गई GTF। अब मैं आपको अपडेट दूसरा करके बता रहा हूं। पर्स का देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे हमको सारे कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले होती है, ID और एज। देखो ये दे रखा है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, सिलेक्ट में कॉलम सिलेक्ट ID एज फ्रॉम, बस इससे भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY1, ये दो, सब में दो दो ही है। अब अपडेट करते हैं, हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट EID इक्वल्स टू 101। मतलब हम ये चाहते हैं कि जिसका एम्प्लॉय ID 1 हो उसकी वैल्यू 101 हो जाए, उसका नाम रोमा हो। वेयर ई नेम इक्वल्स टू रोमा। ध्यान दे मैंने क्या लिखी है। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू जो है एम्प्लॉय ID 1 की वैल्यू 101 हो जाए और जिसका नाम रोमा है। ये चेंज हो गया। लिखा हुआ भी आता है रो मटेरियल मैच्ड 1 चेंज्ड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY1, तो
ये आपको ये चीज मैंने बताई है अपडेट की, जिसमें आप एक साथ रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। अब बात करते हैं हम डिलीट की। अपडेट में हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू भी कर सकते हैं। एक साथ 2 कॉलम की वैल्यू करना हो तो हम उसको टेबल देखते हैं। ये अब इसमें अपन मल्टीपल कॉलम वैल्यू कर सकते हैं। देखो, हम जाते हैं जिसका नाम RFT हो और एज 45 हो, उसकी वैल्यू चेंज कर दें। अपडेट कस्टमर्स सेट नेम इक्वल्स टू, RTF की बजाय हमको और कुछ रख देते हैं, नाम दे देते हैं हितेश, कॉमा मल्टीपल कॉलम की वैल्यू कैसे अपडेट होती है वो बता रहा हूं। एज इक्वल्स टू 50, ऊपर कर देते ताकि आपको पता पड़ जाए। वेयर, ये हम कर रहे हैं इसकी, जिसकी 100 आईडी है उसका नाम RTF की बजाय हितेश कर, RTF के बजाय हितेश कर रहे हैं और एज 55, वेयर ID इक्वल्स टू 100। अब आप ध्यान दो, चल गया ये। मल्टीपल कॉलम कैसे चलता है, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू कैसे वर्क करती है, ये मैंने बताया। अब देखते हैं हम उसको। रिकॉर्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये आ गया। तो एक साथ कई कॉलम्स की वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो। अब डिलीट, जैसे अब अपन ने STF एक टेबल बनाई थी, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रखेंगे हम, तो उससे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो, एक रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन रखेंगे तो उससे सिलेक्टेड रिकॉर्ड डिलीट होंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STF कर देते हैं हम। STF तो डिलीट अपन ने कर दी थी, कौन सी ली थी, शो टेबल। SDF है, ये अब मान लो इसी को डिलीट करना, तो पहले हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट में नीचे दिख भी रहा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारी कौन सी है, SDF, जिसका सीरियल नंबर वो हो वो करते हैं हम, फ्रॉम SDF वेयर नंबर इक्वल्स टू 102। ये हो गया, एक रो डिलीट हुई, 102 वाला डिलीट हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SDF, तो 102 वाला डिलीट हो गया। आप ध्यान दो, 102 वाला आपको डिलीट दिख जाएगा, ये 102 यहाँ डिलीट हो गया। अब मान लो आपको सारी रो डिलीट करना, तो कुछ भी नहीं करना आपको, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दो आप, तो उससे सारी रो डिलीट हो जाएगी जब तक आप वेयर कंडीशन नहीं दोगे।
इफ यू आर गिविंग वेयर कंडीशन इज ऑप्शनल। जैसे अपडेट में भी हमने देखा कि अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे तो इट विल अपडेट ऑल ओवरऑल रिकॉर्ड। सेम इन द केस डिलीट, इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हमने करा 9 रो इफेक्टेड लिखा हुआ भी क्वेरी ओके 9 रो इफेक्टेड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STF empty set। तो अब इसको भी ड्रॉप कर दोगे तो ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल SDF, ये डिलीट कर दिया हमने, तो इससे टेबल डिलीट हो गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट। Delete will delete the record, whatever records are there. The meaning of records is whatever value you have. जो भी वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू का आप कर रहे हो तो वो डिलीट से होगा। और ड्रॉप टेबल करेंगे तो इट विल डिलीट द रिकॉर्ड एज वेल एज स्ट्रक्चर। वो दोनों चीजें डिलीट करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा तो वैल्यू तो आप ऑटोमेटिक